दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज़ टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आपको मालूम होगा, इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 10 बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक गए हैं, आपके नंबर इंक्रीज ही नहीं हो रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 8 नंबर से आप फेल हो जाते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो गया है। टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बंधन सेल लगा हुआ है। रक्षाबंधन के अवसर पर आपको भारी छूट दिया जा रहा है। मात्र 400 रुपये में आपको 1 साल तैयारी करने का मौका मिलेगा। आगे सुनिए, मैं आपको बता दूँ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी अदर स्टेट कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। 580 प्लस एग्जाम्स, ऑनलाइन कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, कितने में? मात्र 400 रुपये में 1 साल के लिए। 13,86,000 प्लस एक्टिव टेक्स्ट बुक पास यूज़र हैं। 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब प्रीवियस ईयर का पेपर क्या होता है? जो परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं वह आपको देखने को मिलेगा, जिससे आपको इस बात की जानकारी होगी परीक्षाओं में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, 12 भाषाओं में उपलब्ध है। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। 450 प्लस एग्जाम का, 450 प्लस एग्जाम कम होते हैं क्या? कोई कोचिंग संस्थान आपको 400 रुपये में 1 साल तैयारी करने का मौका देगा? अरे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये महीने लेते हैं भैया। तो 400 रुपये अगर आपके चले जाते हैं और 1 साल आपको तैयारी करने का मौका मिलता है और कुछ ही नंबर आपके इंक्रीज हो जाते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप NCERT 8 से लेकर 12 3 घंटे पढ़ लेते हैं और 2 घंटे टेस्ट सीरीज पर दे देते हैं और लूसेंट को भी पढ़ा करते हैं, तो गारंटेड है आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते आपको टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करनी होगी, मॉक टेस्ट देना होगा, लूसेंट NCERT पढ़ना होगा। मैं गारंटेड कहता हूं, आपका उद्धार होना तय है, आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, बशर्ते भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, यूपी SSSC के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन आने वाला है, तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन खुलेगा, आपको RCN लिखना है, कूपन कोड का यूज करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि सस्ते में अच्छा काम। सबसे पहले मैं बात करूंगा LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, आपके जहन में एक सवाल। देखिए, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो कि टेलीग्राम पर मेरे द्वारा पहले ही डाल दिया गया है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, सबसे ऑथेंटिक जानकारी शॉर्ट में आपको मिलेगी। वीडियो जब भी अपलोड किया जाएगा टेलीग्राम पर बता दिया जाता है, वीडियो को आकर देखेंगे तो आपको विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए, विक्की खान आपको नजर आ रहे होंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों दिया गया ज्ञापन। देखिए, विषय लिखा हुआ है, LT ग्रेड 2018 राजकीय एवं प्रवक्ता राजकीय के चयनित समस्त विषयों के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पोर्टल खोलने एवं नियुक्ति पद स्थापन तथा LT ग्रेड राजकीय एवं प्रवक्ता राजकीय के नए विज्ञापन को जारी करने के संबंध में। अब यहाँ पर देखिए, नए विज्ञापन पर बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि LT ग्रेड राजकीय एवं प्रवक्ता राजकीय के विभिन्न विषयों में समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद है, जिसके समाधान हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा कई बार पत्र माध्यमिक शिक्षा निदेशालय प्रयाग को प्रेषित किया गया, किंतु अभी तक अर्हता विवाद का समाधान नहीं किया गया, जिसके कारण नए विज्ञापन को विज्ञापित किए जाने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। जिसे निवेदन है, उपरोक्त दोनों बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर त्वरित समाधान किया जाना चाहिए। आपकी महती कृपा होगी। हमने आपको क्या बताया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मात्र पत्र भेजा जा रहा है, लेकिन अभी तक LT ग्रेड शिक्षक भर्ती पर काम शुरू नहीं हुआ। उम्मीद है कि अगस्त माह से काम शुरू हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ। इसलिए मैं कह रहा था कि LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में विलंब होगा। अब सच्चाई आपको मालूम चल गया होगा। उम्मीद करिए कि अगस्त माह में काम शुरू हो जाएगा एंड तक, और सितंबर तक हो सकता है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, या अक्टूबर तक आए। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे कोई अपडेट मिलती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अवश्य दूंगा। अगली अपडेट है राजस्थान की, और राजस्थान की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ। अस्थायी आधार पर होगी पशुधन सहायकों की भर्ती।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य में गौवंश में फैली लंपी स्किन डिजीज जैसी महामारी के उपचार एवं रोकथाम के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लंपी स्किन रोग से प्रभावित जिलों में आवश्यक अस्थायी आधार पर अस्थायी आधार पर 500 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई, यानी कि संविदा पर। तो देखिए, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर लगातार भर्तियां आ रही हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ बिहार में भी बम्पर भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा और कार्रवाई देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ आती हैं लेकिन 6 साल 5 साल में पूरी होती हैं। क्यों? 2016 की भर्ती 2 पदों के लिए निकली थी, अब जाके पूरी हुई है। लोअर पीसीएल लंबित है, वीडियो 2018 लंबित है, कई भर्तियाँ लंबित है, कितने का नाम गिनाऊं। तो यूपी SSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधिराज्य सेवा चयन आयोग या किसी अदर स्टेट का आयोग देख लीजिए जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर भर्तियां बहुत तीव्र गति से हो रही हैं। अब बीजेपी कहे कि हमारी बुराई कर, भाई अब किसी की बुराई नहीं हो रही, जो सत्यता वही बताया जा रहा है। अभी लेखपाल भर्ती में क्या हुआ, जांच का नाम ही नहीं लिया जाए। अभी लेखपाल भर्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर दूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब अस्थायी आधार पर जो 200 पशु चिकित्सा अधिकारियों व 300 पशुधन सहायकों की भर्तियों की कब तक होगी, तो इसके संबंध में कार्रवाई बहुत जल्द ही शुरू की जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि इसी महीने के एंड या फिर सितंबर माह से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो तैयार रहिए अगर आपको आवेदन करना है। अगली अपडेट है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। इस चैनल के माध्यम से बहुत पहले आपको बता दिया गया था। कल सुबह की वीडियो देखेंगे तो मेरे द्वारा क्या बताया गया था, आइए उस वीडियो को दिखाते हैं। देखिए, वीडियो को नहीं दिखाएंगे, उस पोस्ट को दिखा, टेलीग्राम पर चलते, टेलीग्राम पर पोस्ट को दिखा देते हैं, जिसके बाद आपको इस चैनल पर विश्वास हो जाएगा। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप RCN न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, अब इसे ओपन कर देते हैं और यहाँ पर देखिए मेरे द्वारा क्या लिखा हुआ है, याद है या नहीं, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे द्वारा आपको क्या बताया गया था। मेरे द्वारा कब बताया गया था, कल सुबह की वीडियो में बताया गया था। उसके बाद एक पोस्ट टेलीग्राम पर किया गया था 12:57 पर। राजस्थान शिक्षक भर्ती सिलेबस को लेकर आज अनुमोदन के लिए मंत्री जी के पास फाइल पहुंचेगी। अनुमोदन होने के बाद सिलेबस जारी किया जाएगा। संभावना कि आज यानी कि कल या अधिकतम 2 दिन के अंदर सिलेबस जारी कर दिया जाए। कल तो प्रबल संभावना थी, कल नहीं हुआ तो 2 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी विसंगतियां आ जाती, कभी कभी कमियां आ जाती हैं, कुछ कारण पड़ जाते हैं, इसके कारण काम समय से नहीं हो पाता। तो अधिकतम 2 दिन का समय इस चैनल के माध्यम से आपको दिया गया था और जो समय दिया गया था आज सही सिद्ध हुआ और सिलेबस जारी कर दिया गया। सिलेबस मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही सिलेबस है। कल ही जारी किया गया था 4 बजे। यहाँ पर देखिए 10/1/2022 से दिनांक 9/2/2022 लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको उपलब्ध कराई जाती है। अगर विस्तृत आपको सिलेबस चाहिए, ओरिजिनल सिलेबस चाहिए कि वास्तविक के पूरा विस्तार से आपको जानकारी मिल जाए, तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दी जाती है। यूट्यूब चैनल के पहले आपको टेलीग्राम पर जानकारी दी जाती है, शॉर्ट में दी जाती है, विस्तार से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। अगली खबर दरोगा भर्ती को लेकर है। देखिए, अगर आप दरोगा भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि बार बार भर्तियां नहीं आती हैं और इतने पदों पर भर्ती हो सकता है कि SSC के माध्यम से पुनः ना जारी किया जाए, कुछ लंबा इंतजार आपको करना पड़ जाए। दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर के 4300 से अधिक पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, यानी कि 4300 पदों की संख्या अभी और बढ़ भी सकती है। इन पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने 10 अगस्त को विज्ञापन जारी कर दिया है। इसी के साथ ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया है। इस पद के लिए 30 अगस्त तक आवेदन लिए जाएंगे। तो आप जाकर SSC का अधिकारी वेबसाइट पर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयु के संबंध में मैं आपको बता दूं कि आयु कितनी होनी चाहिए, तो 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए और लंबाई 170 सेंटीमीटर, महिला के लिए 157 सेंटीमीटर। तो विस्तार से जानकारी आपको SSC की अधिकारी वेबसाइट पर मिलेगा। आवेदन मैं कहूँगा कर दीजिए अगर आप दरोगा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगली खबर एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर है। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में आप लोग जानकारी मांगते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि शासन के द्वारा प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया गया है, लेकिन वहां से प्रेषित नहीं किया गया है। आज के समाचार पत्रों में जो बताया गया है उसका मतलब समझिए। देखिए, इसमें यही केवल बताया गया है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ कि सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी, मैं मार्का कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने एक नोटिस छपवाकर जानकारी दी है कि संपूर्ण परीक्षा फल के पुनर्मूल्यांकन का कार्य संपादित कराए जाने के उपरांत
पूर्व परीक्षाफल को निरस्त कर संशोधित परीक्षाफल घोषित किए जाने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। जो आज के समाचार पत्र में निकला हुआ है, जो वहाँ पर नोटिस है, उसी के संबंध में बता दिया गया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया गया है। अब शासन से मंजूरी मिली है नहीं, तो शासन से मंजूरी मिल गई है, प्रेषित किया जाना बाकी है, फाइल दबी हुई है, प्रेषित होते ही आपका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको ज़्यादा समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने चाहा तो इसी सप्ताह प्रेषित हो जाएगा, नहीं तो अगले होगा, लेकिन परिणाम आपको अगले सप्ताह तक संभावना प्रबल है कि देखने को मिल जाए। अगली खबर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर है। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती में जमकर धांधली हुई है। यह बात किसी से छुपी नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, या जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वे सब कह रहे हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान करेली की चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में नकल करती पकड़ी गई महिला परीक्षार्थी ने गिरफ्तारी पर रोक के लिए कोर्ट का रुख किया है। उसने अर्जी देकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। उधर करेली पुलिस 3 फरार आरोपियों के खिलाफ NBW जारी कराने की तैयारी में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मालूम है रितु सिंह के बारे में। रितु सिंह के पास से उत्तर कुंजी भी जारी हुई थी, आज पकड़ी गई थी, उत्तर कुंजी भी पकड़ी गई थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तर कुंजी एकदम राइट थी। अब उत्तर कुंजी कब पकड़ी गई, कितने बजे पकड़ी गई, यह सोचने का विषय है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर उत्तर कुंजी परीक्षा से पहले पकड़ी गई तो गंभीर मामला है, अगर परीक्षा के दौरान पकड़ी गई तब भी गंभीर मामला है। और जो उत्तर कुंजी पकड़ी गई किन किन के पास गई, यह जांच का विषय है। अब कुछ लोग पूछते हैं सर परीक्षा रद्द होगी या नहीं, तो मैं आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, परीक्षा तभी रद्द होगी जब कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाएगा। अगर मामला कोर्ट नहीं जाता है तो कोई भी किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि इस परीक्षा को रद्द करवा दे, या परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी, भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। भर्ती के संबंध में कुछ ऑथेंटिक जानकारी कल कलेक्ट करूंगा, कल या परसों में कलेक्ट करूंगा। वैसे आज कुछ जानकारी फ़ोन के माध्यम से प्राप्त करने के बाद आपको सूचित करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, लोग पूछते हैं कि परीक्षा रद्द होगी नहीं, आप बता दीजिए। अगर कोर्ट का आदेश आया तो परीक्षा रद्द होगी। सरकार परीक्षा रद्द करवाना नहीं चाहती है और सरकार की ओर से एक भी स्टेटमेंट आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा के संबंध में देखने को नहीं मिला होगा। तो स्पष्ट मैं बताना चाहता हूं, सरकार भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करेगी। कोर्ट अगर आदेश कर देगा तो रद्द होगी। अगर आप कोर्ट जाते हैं तो आपके पास साक्ष्य है उत्तर कुंजी का, नहीं तो आप भूल जाइए, परीक्षा रद्द होगी। या परीक्षा कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता, भर्ती कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट दूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फर्जी डिग्री बनवाते हैं। अब उनका समय खराब आने वाला है, उनकी किस्मत पर राहु बैठ गया है। मैं आपको बता दूं, अब परीक्षा से पहले ही पकड़ में आ जाएंगे फर्जी डिग्री वाले। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नई रणनीति अपनाई गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश पैरामेडिकल फैकल्टी के जरिए होने वाली प्रवेश परीक्षा के आवेदन पत्रों में संलग्न मार्कशीट और डिग्री को संबंधित परीक्षा बोर्ड व विश्वविद्यालय से ऑनलाइन सत्यापित कराया जाएगा। बोर्ड व विश्वविद्यालय की मुहर लगने के बाद ही अभ्यर्थी को प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। वहीं जिस अभ्यर्थी की डिग्री या मार्कशीट फर्जी होगी उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं, अब फर्जी डिग्री बनवाना आसान तो होगा, लेकिन वेरीफाई करवाना आसान नहीं होगा। तुरंत पकड़ में चले जाएंगे। पकड़ में आने के बाद सीधे जेल का रास्ता देखना पड़ेगा, उसमें दो राय नहीं है। अगली खबर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर है, जिसके संबंध में कई अभ्यर्थियों ने बार बार जानकारी मांगी है। यूपी बोर्ड को लेकर है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट परीक्षा 27 अगस्त को होगी। हाई स्कूल में 17,745 और इंटरमीडिएट में 16,576 विद्यार्थी इस परीक्षा में पंजीकृत हैं। तो परीक्षा कब होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 पालियों में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। पहली पाली में हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 से 11:15 के बीच संपन्न होगी। दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की कंपार्टमेंट परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे के बीच में कराई जाएगी। परीक्षा जनपद मुख्यालयों पर जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से निर्धारित केंद्रों पर की जाएगी। उन्हें निर्देशित किया गया कि परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक शिक्षक और कर्मचारियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। एक और झटका आपको लगने वाला है। 1 सितंबर से एयरलाइन अपने हिसाब से तय कर सकेगी किराया। जब आपने सब कुछ बेच दिया, यानी कि केंद्र सरकार ने जब बेच दिया, गिरवी रख दिया, रेलवे का निजीकरण, एयरलाइंस का निजीकरण बेचना, तो भैया जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप दाम और टिकट का दाम कैसे तय करेंगे। तो सरकार के हाथ से धीरे धीरे करके सब कुछ निकल जाएगा और देखना
अब मैं आगे कुछ नहीं बोलूँगा, आगे कुछ बोलना भी उचित नहीं है। सरकार ने घरेलू हवाई किराए की न्यूनतम और उच्चतम सीमा को 31 अगस्त से हटाने का निर्णय किया है। इसका मतलब है कि 1 सितंबर से एयरलाइंस अपने हिसाब से किराया तय कर सकेगी। कोरोना की स्थिति को देखते हुए सरकार ने करीब 27 महीने पहले हवाई यात्रा के किराए की यह सीमा तय की थी। यानी कि सरकार अब किराया तय नहीं करेगी, अब एयरलाइंस किराया तय करेगा। और आपको मालूम होगा एयरलाइंस जब किराया तय करेगा तो क्या होगा, इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली खबर पीसीएस 2021 को लेकर है। पीसीएस 2021 प्री परिणाम निरस्त करने के आदेश पर अपील दाखिल। आपको मालूम होगा कि विवाद था और अपील डबल बेंच में किया जाने वाला था। इस चैनल के माध्यम से आपको पहले ही बताया गया क्यों किया जाने वाला था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस भर्ती परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को रद्द किए जाने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में विशेष अपील दाखिल की है। सुनवाई 16 अगस्त को होगी। या आज न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या होने वाला है। देखिए, जो सिंगल बेंच का आदेश था वही डबल बेंच में आने की उम्मीद है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद।